So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So टेक्टोनिक फैमिली, जैसे कि हमने अपनी पार्ट वन सीक्वल की जो वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट शुरू की है उसके अंदर हमने बेसिक्स और उसके रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन था कि जिसमें मैंने आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन की थी कि सीक्वल होता क्या है, ये स्ट्रक्चर क्यों लैंग्वेज इसको कहते क्यों है, इसकी हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज मैंने अपनी तरफ से डिलीवर कर दिया था। अगर तो किसी ने मेरी वो पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाके वो देखें, ताकि आपका, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी, फिर ही आप आज की इस वीडियो को समझ सकेंगे। तो लास्ट हमने अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड किया था कि सीक्वल कमांड्स तक, उसके बारे में बेसिक मैंने आपको डीएमएल की चीज़ों के बारे में बताया था। तो डिटेल वीडियो मैंने उस दिन शेयर नहीं की थी क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरी वीडियो बननी थी इस पे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो इस पे बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सीक्वल कमांड्स होती क्या हैं? सीक्वल कमांड्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक डीडीएल होती है, एक डीएमएल होती है, फिर टीसीएल आता है, फिर डीक्यूएल आता है और फिर डीसीएल आता है। तो इनको हम बारी बारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डाटाबेस के स्कीमा का स्ट्रक्चर होता है। अब डाटाबेस के स्कीमा का स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस में हमारी कुछ चीज़ों की क्रिएशन होती है, कुछ अपडेशन होती है, कुछ हमारे टेबल्स को हमने डिलीट करना होता है, रिमूव करना होता है। तो उनके लिए हमारे पास डाटा डेफिनेशन लेयर, ये हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हम स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस स्कीमा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्रिएट आती है। इस क्रिएट कमांड को यूज़ करते हम न्यू टेबल्स बना सकते हैं, व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। मतलब आपने जब कोई डेटाबेस क्रिएट करनी होती है तो आपके पास सिंपली ये कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, आपने क्या नेम रखना है वो। और इसी तरह आपने क्रिएट टेबल, जब आपने टेबल क्रिएट करना होता है तो आप क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल और आगे इसका टेबल नेम। तो इस तरह की चीज़ें, आप इसे स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस स्कीमा इसलिए कहा जाता है कि आप इससे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी भी स्कीमा का, किसी डाटाबेस की स्कीमा का। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है ड्रॉप। ड्रॉप ये हमारे पास वो कमांड है जिससे हम अपने डाटाबेस के अंदर कोई भी टेबल या डाटाबेस ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। डाटाबेस के कोई भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कि उसमें कितने टेबल्स हैं, उस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, कोई एसपी है, कोई व्यू है, कोई ट्रिगर है, तो हम जब उनको हमने डिलीट करना होता है तो हम उसके लिए ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है आल्टर, जो कि हमारी अपडेट या मॉडिफाई चीज़ों को करने के लिए भी यूज़ होती है। तो हमने जब कोई अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ अल्टरेशन करनी होती है, जो एक मतलब कोई चीज़ ऐसी है, जैसे कोई टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब हमने उस टेबल के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो हम फिर अल्टर की कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है ट्रंकेट का। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट का मकसद होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टेबल है, आपने उसमें से डाटा डिलीट करना है, मतलब उसकी ऑल ओवर रोज जो हैं, रोज ऑफ डाटा उस टेबल के स्ट्रक्चर से आपने रिमूव करना है, तो हम उसके लिए ट्रंकेट यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से एक ये भी बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल आपके टेबल के अंदर 1 to 100 रोज है, तो जब आपने वो ट्रंकेट कर दिया टेबल, तो आपकी फिर रिसीडिंग जो है ना वो 1 से शुरू होगी। ये नहीं कि वो 101 से शुरू हो, मतलब 100 रोज के बाद जो अगला रो एंटर हो, तो वो वैसे नॉर्मल तो 101 होगी, लेकिन जब आप ट्रंकेट करते हैं टेबल को तो उसके अंदर हमारी फिर 1 से रिसीड हो जाती है चीज़ें, आइडेंटिटी जो हमारी होती है रोज की। फिर उसके बाद आता है रीनेम। रीनेम
वो चीज़ है जो हमारी डेटाबेस के अंदर, एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर किसी भी चीज़ को उसका रीनेम करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको कमांड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टेबल है एम्प्लॉय का, तो आपने उस एम्प्लॉय टेबल के नाम को आपने स्टूडेंट का नाम देना है, तो आप राइट क्लिक करके भी उसको रीनेम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये हो गया हमारा DDL। फिर इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है DML। DML क्या होता है? DML कमांड आर यूज टू मॉडिफाई डाटा विद इन द डेटाबेस। अब ये DML क्या है, मैंने इसके बारे में बेसिक आपको पहले बताया था कि DML वो चीज़ है जो हमारी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने उसके अंदर जो चीज़ों को अपडेट करना होता है या उन टेबल्स के साथ हमने खेलना होता है एक तरह का, तो वो हम DML को यूज़ करते कर सकते हैं, जिसमें इंसर्शन है, अपडेट है, डिलीट है, कॉल है, लॉक है, इस तरह की और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें होती हैं कि इंसर्ट हमारा डाटा किसी भी टेबल के अंदर रो इंसर्ट कराने के लिए यूज़ होती है। वो वन हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है। और अपडेट हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो डिलीट है, डिलीट हमारा डाटा रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। एक सेकेंड। फिर उसके बाद कॉल। कॉल हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हमने कैसे किसी भी स्टोर प्रोसीजर फॉर एग्जांपल उसको कॉल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास DML में कॉल कमांड यूज होती है। और इसी तरह लॉक है। लॉक, हम किसी भी टेबल के अंदर अगर हमने कोई रो है या डाटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम टेबल्स को लॉक कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक कोई रो है, सिर्फ उस रो को जब कोई इसके साथ मैनिपुलेशन हो रही है तो वो टेबल लॉक हो तब तक जब तक वो इंसिडेंट या वो काम अकर ना हो जाए। तो ये था हमारे पास DML। उसके बाद आता है हमारे पास TCL। TCL स्टैंड फॉर होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड मैनी ट्रांजेक्शंस इन द डेटाबेस। ये हमारी जो डेटाबेस है उसमें ट्रांजिशंस क्या हो रही है? ट्रांजिशन से मुराद ये होता है कि कोई चीज़ मतलब हो रही है, मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है, वो कोई भी रन टाइम पे हो सकती है, कोई एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारा उस चीज़ को होने के लिए। तो ये हमारी ट्रांजिशन को मैनेज करता है हमारी डेटाबेस के अंदर। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास होती है कमिट। कमिट कमांड हमारी सेव करती है तमाम चीज़ों को उन ट्रांजिशंस में। इसका काम होता है कि जब एक काम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसर्शन होगी टेबल में, तो वो जो भी चेंज अकर हुआ है उसकी एक ट्रांजिशन बन जाएगी, तो ये कमिट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट हमारा इसलिए से यूज किया जाता है कि हम इसमें सेट कर देते हैं, सेट्स अ पॉइंट विद इन आर ट्रांजिशन टू रोल बैक टू। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इस तरह की कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि अगर एक यूज़र है, यूज़र इंसर्ट हो रहा है, तो इंसर्शन के बाद वो एक डाटा किसी दूसरे टेबल में भी इंसर्ट हो, वो इंसर्ट तभी होगा जब तक वो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक रखा है कि अगर यूज़र ग्रेटर देन वन हो जाए या एक्सीड वन हो जाए या लेस देन वो ज़ीरो नहीं है, तो वो हमारा दूसरे टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो जाए। फिर रोल बैक होता है। रोल बैक हमारे रिवर्ट कर देता है डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में। अगर कोई हमारी इस तरह की चेंजिंग्स आ गई हैं जिससे हमारी डेटाबेस खराब हो रही है या हमारा डाटा खराब हो रहा है, तो हम इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हम इन चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ हम अपने स्टोर प्रोसीजर्स में करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेट ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन में हम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज को कैसे सेट करते हैं कि जब एक काम एक टाइम में हो जाता है तो वो उन प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन में बदल देता है और फिर उन ट्रांजिशन को मैनेज कर रहा है हमारी डेटाबेस के अंदर। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास सेट कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? सेट कंस्ट्रेंट्स फॉर ट्रांजिशन बिहेवियर। अब कोई काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि कोई इंसर्शन हुई है,
ये कोई काम ही हो रहा है ना, तो उसका बिहेवियर क्या है, तो उस लिहाज से हम इन कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं, और ये ज्यादातर हमारे ट्रिगर्स में यूज होते हैं। इन चीजों के ऊपर भी हम आगे आगे मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं ट्रिगर बनाना भी सिखाऊंगा और स्टोर प्रोसीजर बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आता है DQL। अब DQL क्या होता है? DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज होती है। DQL कमांड आर यूज टू क्यूरी एंड रिट्रीव डाटा। जो DQL है, ये इसके अंदर हमारी सिलेक्ट की हम एक कमांड यूज करते हैं, जिससे हमने कोई भी चीज सिलेक्ट करनी हो और रिट्रीव करनी हो अपनी डाटाबेस के किसी भी यूनिक टेबल से। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये हम आम तौर पे चीजों में भी यूज करते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इम्प्लॉय में वो इंसर्ट करवा रहा था। तो इंसर्ट कराने के बाद अगर मैं उस टेबल से उस इम्प्लॉय को सिलेक्ट करके, या उस टेबल इम्प्लॉय टेबल से वो सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब टेबल नेम इम्प्लॉय है, तो उससे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो ऑल ओवर जितना भी डाटा होगा उस इम्प्लॉय टेबल का, वो मुझे सिलेक्ट करके रिट्रीव करके कॉल बैक मतलब बता देगा कि ये आपका रोज ऑफ डाटा ये शो हो रहा है सेट में, वो हमें दे देगा। फिर उसके बाद आता है DCL। DCL क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड कंट्रोल एक्सेस टू डाटा इन द डाटाबेस। अब इसका मकसद क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे पास डाटाबेस में यूजर्स होते हैं, हम यूजर्स को कई चीजों में एक्सेस देते हैं, कई चीजों में नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक यूजर है, वो उसको सिर्फ यही मतलब है कि वो डाटाबेस से कोई चीजें इंसर्ट कर रहा है या अपडेट कर रहा है, उसको डिलीशन की नहीं अथॉरिटी मिली हुई, उसको एक्सेस नहीं है। तो इसमें हमारे पास ग्रांट आ जाती है कि हम प्रिविलेजेस असाइन करते हैं किसी यूजर को। तो ये डाटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट या यूजर को हम ग्रांट करते हैं, और इसी तरह रिवोक ये यूजर को रिमूव करता है, उसका एक्सेस को रिमूव करता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स में से। तो ये था आज की हमारी जो SQL कमांड्स का एक स्ट्रक्चर, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेसिक्स आपको बताया था। और डिटेल वीडियो आज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि ये एक कंप्लीट वो चीज़ थी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में SQL की डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स होती क्या है, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो जो चीज़ें अगर आपको समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर पार्ट 3 में SQL की सीरीज़ के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.